ही नहीं, उनका सारा सामान भी गायब था। वे सोचते हैं कि विंसेंट फिर से मजाक कर रहा होगा। फिर हर कोई उसे ढूंढना शुरू करता है। 4 छात्र बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब पिंजरा मिलता है। वहां कई तरह के औजार रखे थे। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सभी सेल मिलते हैं, जहां मरीजों को रखा जाता था। आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि वहां बहुत सारा खून फैला हुआ है। वे और ज्यादा घबरा जाते हैं। वे बेसमेंट के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। फिर जेन्ना रसोई में जाती है, जहां वह देखती है कि सोटूथ बोर्टर को टुकड़ों में काट रहा था। थ्री फिंगर वहां आता है और सोटूथ को अपने साथ ले जाता है। जेन्ना वहां से भाग जाती है और वापस आकर सबको बताने की कोशिश करती है। उसी समय बोर्टर की जैकेट में कुछ उनकी ओर फेंका जाता है। केनिया उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वह जैकेट खोलती है, उसे बोर्टर का कटा हुआ सिर मिलता है। वे अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि वे तीनों भाई बालकनी से एक तार फेंकते हैं, जो क्लेयर के गले में फंस जाता है। वे उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। काइल उसे पकड़ लेता है और खून से लथपथ हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे बचाने में असफल रहता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और काइल के ऊपर गिरता है। वे सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नो मोटर चालू नहीं होती क्योंकि उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए गए थे। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लॉरेन, जो एक स्की चैंपियन थी, मदद लाने की कोशिश करती है। बाकी सभी के पास गर्म कपड़े नहीं होते और वे बमुश्किल उस तूफान में खड़े हो पाते हैं। फिर वे तीनों भाइयों को इन